जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसकी दो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर ली थी। हमने बात की थी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमने मीटर रॉड और मेजरिंग टेप डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर। हमने बात की थी कि जो मीटर रोड है उसकी एक्यूरेसी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर तक है। अब उससे ज्यादा एक्यूरेसी की वैल्यू कैलकुलेट करना, उससे कम किसी भी चीज की कम जो लेंथ है 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं या स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। तो आज अपने इस लेक्चर में जो है हम वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू टेक द मेजरमेंट्स दैट आर एक्यूरेट विदिन 0.001 ऑफ एन इंच और 0.02 ऑफ अ मिलीमीटर, और in other words it is used to make precise measurements which cannot be accurately measured from a meter scale। यानी कि वो मेजरमेंट जो मीटर स्केल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता वो आपको कौन प्रोवाइड करके देगा, वर्नियर कैलिपर प्रोवाइड करेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आ रही है सबसे पहले है जी इसके आउटर जॉज और इनर जॉज। इसमें आपको नजर आ रहा है जो राइट साइड पे ये दो जॉज हैं आउटर और इनर के, इनको हम नाम क्या देते हैं, दीज आर कॉल्ड द फिक्स जॉज। मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपके ये लेफ्ट साइड पे और जो राइट साइड पे आपको जॉज नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द मूवेबल जॉज। इनको हम इन स्क्रूज की मदद से लेफ्ट साइड पे भी आराम से इसको मूव कर सकते हैं और राइट साइड पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम अपनी जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हमने जो है वो थिकनेस फाइंड करनी है, डायमीटर फाइंड करना है, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। देन इस स्क्रू की मदद से उसकी फाइन एडजस्टमेंट करेंगे और हम इसकी रेटिंग्स लेंगे। अगले इंपॉर्टेंट इसमें सबसे है जी मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल है, अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है कि 1 मिलीमीटर तक जो है ये अपनी वैल्यूज जो है वो हमें दे सकता है, ठीक है। तो और जो वर्नियर स्केल है इसकी टोटल डिवीजन्स जो है वो कितनी आ जाती हैं आपके पास, 10 डिवीजन्स जो है वो आपके पास किसकी है, वर्नियर स्केल की डिवीजन्स है। तो ये जो बड़ा वाला यहाँ पर स्केल लगा हुआ है ये मेन स्केल है। इसके ऊपर जो आपको स्केल नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल। यहाँ पर जो आपको इसका रोड नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड अ डेप्थ रोड, और इसको हम किसी भी चीज की डेप्थ फाइंड करने के लिए या हाइट फाइंड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। सो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। फिक्स जॉज है, मूवेबल जॉज, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मेन स्केल की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, 1 मिलीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट है। वर्नियर स्केल की डिवीजन्स कितनी है, 10 है। और इसके अलावा जो डेप्थ रोड है वो किसी भी चीज की डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को एज यू नो हम किसी भी चीज की लेंथ, डायमीटर, थिकनेस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात आ जाती है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब मैंने भी बात की कि मीटर मेन स्केल जो है उसकी लीस्ट वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर। इसी तरह वर्नियर स्केल जो है उसकी सबसे स्मॉल डिवीजन क्या है, 10 डिवीजन, ठीक है। अब इन दो डिवीजन की मदद से, इन दो रीडिंग्स की मदद से हम किस चीज का लीस्ट काउंट निकालेंगे, वर्नियर स्केल का, कि उसकी क्या एक्यूरेसी वैल्यू है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। टोटल इसका लीस्ट काउंट कितना निकलता है, 0.1 मिलीमीटर। इसको इसका क्या कहा जाता है, लीस्ट काउंट कहा जाता है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए ये हम फार्मूला यूज करते हैं, मेन स्केल की सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग लेते हैं और वर्नियर स्केल की नंबर ऑफ डिवीजन्स लेते हैं, दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आता है 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। मोस्टली अपनी जो कैलकुलेशंस है, मेजरमेंट्स हैं, में ये यूज करते हैं। So this is about the least count of vernier scale. अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरो एरर। तो जीरो एरर होता क्या है, बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी मेजरिंग डिवाइस में किसी किस्म का डिफेक्ट आ जाए तो उसका क्या कहलाता है, जीरो एरर कहलाता है, जिसकी वजह से वो मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रही है, ठीक है। इट इज अ डिफेक्ट इन मेजरिंग डिवाइस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है या नहीं। So when the jaws of vernier caliper are closed, zero of the main scale must coincide with the zero of the vernier caliper। कि दोनों के जीरो आपस में क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। अगर वो इस तरह से कोइंसाइड नहीं होते हैं तब हमें पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जीरो एरर मौजूद है, ठीक है जी।
अब जीरो एरर के या एरर्स की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव जीरो एरर? It occurs when the zero of the vernier scale is on to the right of the main scale zero when two jaws are connected. Two jaws means जो हमने बात की थी कि fixed jaws और movable jaws है, तो दोनों को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा. बंद करने के बाद डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है अब दोनों के दरमियान. ठीक, अब हमने क्या देखना है कि जो नीचे वाला स्केल है ये आपके पास कौन सा है, वर्नियर स्केल है, और ये जो ऊपर वाला स्केल है ये कौन सा है आपके पास, मेन स्केल है. ठीक है, इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ. अब इस तरह यहाँ पर आप देखो कि जब हमने जॉस को बंद किया, अगर वर्नियर स्केल का जीरो किस साइड पर हो जाए, राइट साइड पे जा रहा हो मेन स्केल के जीरो से, तो इस एरर का नाम क्या आ जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर. ठीक है ना. नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो एरर. इसका रिवर्स होगा, उधर वो राइट पोजीशन पे जा रहा था, इधर वो किस पोजीशन पे जाएगा, लेफ्ट पोजीशन पे. एज यू सी यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से किस तरफ चला गया है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इसलिए इस एरर का नाम क्या बन जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर. अब जैसे भी यहाँ पर है नो जीरो एरर. अब जैसे हमने दो जॉस को कनेक्ट किया है, ये आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, ये आपके पास मेन स्केल का जीरो है. एज यू सी ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल रहे हैं, दोनों ये ना तो कोई लेफ्ट साइड पे ना कोई राइट साइड पे है. तो ये वाली कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट देगी, कोई किसी किस्म का इसमें जीरो एरर मौजूद नहीं है. No zero error is a precise arrangement of the meter scale and the vernier scale so that the zero of both scale fit each other as full. To take the precise measurement, we have to ensure that caliper we are using is of no zero error. तो सबसे पहला आपका पॉइंट, जब भी आपने वर्नियर कैलिपर को यूज करना है अपने एक्सपेरिमेंट पे, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि इन दोनों जीरो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं, इसमें जीरो एरर तो नहीं है. अगर है तो फिर आपने नोट करना है कि वो कितना है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है. तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी वर्किंग में. अब अगला पॉइंट क्या है, जीरो करेक्शन. अगर जीरो एरर आ गया, सपोज कर लें चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, तो इसको ठीक कैसे करना है. अगर आप सपोज कर लें आपकी वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर था वो पॉजिटिव था, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे. टू टेक द प्रिसाइज वैल्यू फॉर द मेजरमेंट्स वी आर टेकिंग, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव जीरो एरर फ्रॉम द ऑब्टेन मेजरमेंट. अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल हमारी टोटल मेजरमेंट्स आई हैं, वो सपोज कर लें कि 2.6 मेजरमेंट आई है, और अगर उस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर था, तो मैं जितना मेरा एरर निकल रहा था मैं उस वैल्यू में से उसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो वो क्या बन जाएगा, जीरो करेक्शन हो जाएगा. ठीक है जी. इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर में आप क्या करोगे कि टोटल वैल्यू जो निकलेगी उसमें से आप नेगेटिव जीरो एरर को उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके वो जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेसी में चली जाएंगी. सो दिस इज अबाउट द एरर्स. अगर तो वो कॉन्साइड कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है आइडिया सब्ट्रैक्ट करने की, आपकी जो वैल्यूज है बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी. अगर तो उसमें जीरो एरर है, पॉजिटिव है तो आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव है तो आप उसको ऐड करेंगे, फिर आपकी वैल्यूज जो है वो एक्यूरेट आएंगी. Now next question is how we use a vernier caliper. कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. कुछ स्टेप्स आपने इसके फॉलो करने हैं. First of all, note the main scale reading. Second one is note the vernier scale division. Multiply the vernier scale division with the least count and add into it with main scale division. अब ये है क्या, इसको हम यहाँ पर आगे समझ लेते हैं. ये आपके लिए मैंने कुछ इसकी रीडिंग्स लिखी है, ये आपकी बुक की पिक्चर्स मैंने लिया ताकि आपको समझना इसके लिए आसान हो जाए. अब यहाँ पर हमारे पास वर्नियर कैलिपर, ये हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है, इसका हमने डायमीटर फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेंडर जो है यहाँ प्लेस करेंगे. पहला स्टेप आपने देखना है कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है. ठीक, सपोज कर लें इसमें जीरो एरर नहीं है, आपने यहाँ पे सिलेंडर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद आपने इसको फिक्स कर लिया. हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने किस चीज की रीडिंग देखनी है, मेन स्केल की रीडिंग देखनी है. ये आपका मेन स्केल है. आपने नोट डाउन करना है कि यहाँ पे जब आपने फिक्स कर लिया तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले तक मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स आ रही हैं आपके पास, कितनी डिवीजन्स आ रही हैं. जैसे यहाँ पर सपोज कर ली कितनी आपको नजर आ रही है, 2.2 या 2.3 समथिंग कुछ भी. तो ये पहले आपने नोट डाउन करना है कि वर्नियर मेन स्केल की क्या रीडिंग आई है, दिस इज द 2.2. अगला काम आपने क्या करना है, वर्नियर रीडिंग देखनी है. वर्नियर रीडिंग क्या देखनी है कि अगर यहाँ पर आपने देखना है कि वर्नियर स्केल में ऐसा कौन सा पॉइंट आ रहा है, कौन सा डिवीजन आ रहा है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल कंसाइड कर रहा है, मिल रहा है इसके साथ जाकर. जैसे सपोज यहाँ पर 6 जो है, इसका ये जो पॉइंट आ रहा है ये बिल्कुल मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपके पास कौन सी रीडिंग आ जाएगी, वर्नियर रीडिंग आएगी.
जब आपके पास वर्नियर रीडिंग आ जाएगी, आपने उस वर्नियर रीडिंग को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तब इस वैल्यू को मेन स्केल रीडिंग के में क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। सो ये आपके पास वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना आ गया, 2.26 सेंटीमीटर। तो दिस इज अबाउट द वर्किंग एंड मेजरमेंट्स ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर स्केल। अगर इसमें पॉजिटिव 0 एरर है, तो आप जितना एरर आएगा आप इस वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव है तो आप इस वैल्यू में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपकी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल क्या आ जाएंगी, एक्यूरेट आ जाएंगी। ठीक है जी। सो इस तरह से आप उसकी क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें आप जो है वो क्या करते हो, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। इसमें इसके पार्ट्स भी आप आराम से डिस्कस कर लोगे और इसकी वर्किंग भी एक बार फिर से जो है वो आप देख सकोगे। सो इसको मैं प्ले कर देती हूँ। ओके जी। सो दिस इज अबाउट द वर्नियर कैलिपर। इसमें जो वीडियो भी मैंने आपको शो करवाई है, इसमें उसने कॉइन का डायमीटर जो है वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, इस तरह से आप उसकी मेजरमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आज हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, उसके इंट्रोडक्शन, ठीक है, साथ उसकी हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया, उसके यूजेस देखे, एरर्स के बारे में डिस्कस किया, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर एरर्स आ गए हैं तो उनको हमने करेक्ट कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और फाइनली अभी हमने इसकी क्या डिस्कस की, वर्किंग डिस्कस की। सो दिस इज अबाउट द टुडे। ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के रेफरेंस से भी और ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाए। आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो तैयार करना है। थैंक यू सो मच।